हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज अपना 18वां दिन बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग विद 50 का कैपिटल। और गाइज आज देखो काफी मार्केट के अंदर हलचल रही है। आज भी यानी कि लास्ट डे को भी फ्राइडे के सेशन में भी बहुत हलचल रही थी और आज भी देखो बाइंग साइड में भी मार्केट गया, फिर देखो लास्ट में जाके एक रिवर्सल भी आया, तो काफी अच्छे मूवमेंट आए हैं। अगर देखा जाए कि ऑप्शन बायर के नजरिए से तो बहुत अच्छे मतलब ट्रेड पकड़ने में आने चाहिए लोगों के, ये जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है चार्ट के अंदर उस हिसाब से। बट देखो अपने से गलतियां हो रही हैं साइकोलॉजी के लेवल पे। तभी बोला जाता है कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसका मैं पूरे इस मंथ का जो अपना डेटा रहा है ना, यानी कि अपन ने जो भी इस मंथ जो ट्रेडें करी है ना, उसमें क्या अपना पैटर्न है, क्या क्या कितनी गलतियां करी हैं, कितना अपन ने प्रॉफिट लॉस करा है, उसका मैंने पूरा डेटा तैयार कर लिया है। यानी कि अब कल का और देखेंगे, फिर मैं उसका एक वीडियो ही बना दूंगा अलग से सेपरेटली, ठीक है। और आज अपन ने 2 ट्रेडें ली हैं और दोनों गलत, ठीक है। मतलब टोटली गलती कर रहा हूँ मैं साइकोलॉजी के लेवल पे। तब माइंड क्या होता है कि साइकोलॉजी लेवल पे प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर आप एनालिसिस प्रॉपर करते ही नहीं हो और फिर प्रॉपर होती नहीं है, प्रॉपर आपकी एंट्री नहीं होती है, यहाँ वहां पे आपके होप ट्रेडें जाने लग जाती हैं। हर ग्रीन कैंडल में लगता है कि यार मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, और हर रेड कैंडल में लगने लग जाता है कि मार्केट यहीं से नीचे की साइड में गिरेगा। यही वो कैंडल है जो बड़ी सी बनेगी और मेरे डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसा कुछ होने लग जाता है। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ में हुआ है। 2 ट्रेडें लिए हैं, वो फालतू की ट्रेडें हैं, क्या ही बताऊँ मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये रही देखो, ये वही है। 2 गलतियां करी है मैंने आज। 51,500 की पुट ट्रेड करी है दोनों के अंदर। ये देखो 367 पे बाइंग करके 308 पे निकाला हूँ, और फिर दोबारा से फिर मैंने वही बाइंग करी 393 पे 302 पे, फिर मैंने वापस से उसको निकाला है। यानी कि 2 ट्रेड हैं और 2 में स्टॉप लॉस हुए हैं। स्टॉप लॉस तो क्या, ट्रेड ही गलत है। ठीक है, तो उनमें क्या स्टॉप लॉस। तो ये हुआ आज अपना। देखो टोटल पीएनएल रहा 4504 माइनस में हुआ है। तो बड़ा दुख हो रहा है कि यार कंटिन्यूअसली अपन लॉस में जा रहे हैं। अगर अब मैं आपको दिखाऊं ना अभी तक का जो मेरा डेटा है ना अपना, यानी कि पिछले जून मंथ में अपन ने 2 ट्रेडें करी थी। इस मंथ में जो भी ट्रेडें करी है ना, तो वो अभी तक 32 ट्रेडें करी है मैंने। और देखो 32 ट्रेडों का डेटा है ना, देखो इस पे है, मैंने अभी नोट करा है ये। हाँ, टोटल 32 ट्रेड है। तो देखो इसमें देखो क्या चीजें नजर आती है। ये मेरी साइकोलॉजी लेवल पे गलतियां होती है, इस वजह से मेरी ट्रेडें गलत होती है। वरना देखो मैं कंटिन्यू फिर प्रॉफिट में जाता हूँ, फिर देखो कंटिन्यूअसली मैं लॉस में चला जाता हूँ। कंटिन्यूअसली धैर्य फिर स्टॉप लॉस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि मेंटल लेवल पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होता है, इस वजह से फिर एक्यूरेट ट्रेड ही नहीं जा रही होती। अगर मैं जो लॉस में ट्रेड है ना, उनकी अगर मैं देखता हूँ ना कि क्या वो ट्रेड भी एक्यूरेट था या नहीं था, तो वो ऐसा नजर आता है कि ये ट्रेड ही गलत था, इलॉजिकल था, तो इन्हें ट्रेड ही गलत लिया था, एंट्री गलत करी थी यहाँ पे। तो देखो फिर मैं कंटिन्यूसली लॉस में गया था, फिर मैं देखो अपने आप को कवर करा, फिर मैं कंटिन्यूसली देखो कितनी ट्रेडें मेरी सही हुई थी और इनमें प्रॉफिट भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अच्छे खासे बना रहा था मैं। फिर कंटिन्यूसली फिर से लॉस में आ गए अपन, धैर्य और बड़े बड़े लॉस। अब बड़े बड़े लॉस और होने लग गए। तो यानी कि जो अपना प्रॉफिट था वो तो चला गया, कैपिटल भी माइनस में जाने लग गई है अब। तो वो सिस्टम हो गया। अब देखो अब आज की भी ट्रेडें हैं इसके अंदर। ये जो लास्ट की 2 ट्रेडें हैं ये आज की है, ठीक है। तो ये अभी अपना देखो 32 ट्रेडों में से देखो इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से चीजें दिखती नहीं है। अगर आप मेंटल डिस्टर्बेंस हो ना, तो चार्ट पे जो हो रहा है ना वो एक्यूरेट आपको दिखता ही नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस हो ही नहीं पाती, आप चार्ट के साथ में रह ही नहीं पाते हो, और फिर आप ट्रेड ले लेते हो और फिर आपकी लग जाती है। तो वो सूल हो रहा है अभी के लिए। बाकी इसको देखता हूँ, मैं करूँगा इस पर कुछ काम करूँगा, या तो क्वांटिटी कम करूँगा या फिर कुछ भी करूँगा। कुछ तो सोल्यूशन होगा इन सब चीज़ों का, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ है अभी एक तरीके से, अपना एक तरीके से डिप लग गया है, कैपिटल पे भी थोड़ा सा डेंट लग रहा है। तो ये सूल हो रखा है क्योंकि लॉस भी थोड़े बड़े बड़े हो गए ना, इस वजह से। और कंटिन्यूअसली लॉस हुआ है। देखो अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ ना, ये है 19 तारीख, ठीक है। आज हो गई 30 तारीख। 19 तारीख से अपन एक तरीके से लॉस में चल रहे हैं। तो 19 तारीख से भी आज तक का लॉस देखूँ ना, तो देखो अपना हो रहा है, यहाँ पे देखो टोटल दिखेगा 12,863 का अपना कितने दिनों में,
11 ट्रेडों के अंदर 12,800 का लॉस हो रखा है। तो यानी कि पूरा प्रॉफिट जाके और अपना कैपिटल भी एक समझ लो कि 10,000 के अप्रोक्स अपना कैपिटल चला गया है। ठीक है, तो ये सूल हो गया। ठीक है, बाकी करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आने की वजह से चीज़ें गड़बड़ होती हैं और वो धीरे धीरे सुधरेंगी। मेंटल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।